नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो है मोटर वाइंडिंग का। और ये जो मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट होता है वो ज़्यादा करके हेर्मेटिकली सील्ड जो कंप्रेसर होते हैं उस कंप्रेसर में यूज़ होता है। क्योंकि जो हेर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर होता है, जैसे कि उसमें क्या होता है, एक शेल होता है और उस शेल के अंदर कंप्रेसर मोटर और कंप्रेसर दोनों भी फिक्स होते हैं। तो ऊपर वाली साइड है, मान लो यहाँ पे क्या है, इसकी मोटर पार्ट होता है यहाँ पे। और नीचे वाला जो साइड होती है उसमें क्या होता है, कंप्रेसर पार्ट होता है। तो एक साइड में क्या होगी, मोटर, और एक साइड में क्या होता है उसका कंप्रेसर। ओके। और वो दोनों जो है वो एक ही शेल में होता है। ओके। और ये शेल टोटली एयर टाइट होता है, मतलब बाहर की कोई भी हवा शेल में नहीं जा सकती। जैसे कि हेर्मेटिक कंप्रेसर आप नॉर्मली देखते हो जो छोटे मशीन्स में लगते हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी में लगते हैं। ओके। बड़े प्लांट में भी हेर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर यूज़ होने लगे हैं। तो इस कंप्रेसर में जो मोटर वाइंडिंग होती है उस मोटर वाइंडिंग को हम बाहर से ठंडा नहीं कर सकते। तो ये जो मोटर वाइंडिंग है वो मोटर वाइंडिंग ठंडी कैसे होती है, बिकॉज ऑफ सक्शन रेफ्रिजरेंट। सक्शन जो गैस या सक्शन रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ओके। सक्शन जो रेफ्रिजरेंट होता है, इस सक्शन रेफ्रिजरेंट से क्या होता है, वो वाइंडिंग कूल होती है। नॉर्मली जो सक्शन रेफ्रिजरेंट है, अगर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो उसका टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और 10 डिग्री सेल्सियस का जो रेफ्रिजरेंट है सबसे पहले वाइंडिंग के ऊपर आता है और इसके वजह से वाइंडिंग कूल होती है। तो और कोई रास्ता नहीं होता है कि जिससे कि ये वाइंडिंग क्या हो सके, कूल हो सके। कुछ कंप्रेसर में जो लुब्रिकेशन ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल में जो वाइंडिंग है डूबी होती है और लुब्रिकेशन ऑयल के माध्यम से भी वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है। तो हेर्मेटिकली सील्ड जो कंप्रेसर्स होते हैं उसमें आइदर लुब्रिकेशन ऑयल या फिर रेफ्रिजरेंट, तो मेनली रेफ्रिजरेंट ही होता है, रेफ्रिजरेंट के माध्यम से ही वाइंडिंग को ठंडा किया जाता है। लेकिन कभी कभी जो सिस्टम है, सिस्टम का रेफ्रिजरेंट क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। ओके। और रेफ्रिजरेंट जब लीक हो जाता है तो उस केस में वाइंडिंग को अब कोई ठंडा करने की कोई माध्यम नहीं होता। ओके। क्योंकि जो माध्यम है, रेफ्रिजरेंट के माध्यम से जब वाइंडिंग ठंडी होती है, लेकिन अगर रेफ्रिजरेंट खुद लीक हो जाए या रेफ्रिजरेंट जो है वो कम हो जाए सिस्टम में, तो ऐसे वक्त में मोटर वाइंडिंग जो है प्रॉपरली कूल नहीं होती और जिसके कारण मोटर वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है। और मोटर वाइंडिंग का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मोटर वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन वीक हो जाता है। और वो इंसुलेशन वीक होकर निकल के मोटर शॉर्ट सर्किट हो सकती है और डैमेज हो सकती है। ओके। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या लगाते हैं वहाँ पे, मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट। अलग अलग प्रकार के थर्मोस्टेट यहाँ पे हो सकते हैं। बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट होते हैं या फिर पीटीसी भी होते हैं यहाँ पे, जो वाइंडिंग के ऊपर डायरेक्टली अटैच होते हैं और वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करते हैं। और वाइंडिंग का टेम्परेचर सेंस करने के बाद में अगर वो बायोमेटेलिक है तो गर्मी से वो जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाता है। अब हम देखेंगे सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो है दो वाइंडिंग्स है, रेड वाली जो है वो रनिंग वाइंडिंग है, ग्रीन वाली जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग है। मान लो बीच वाला जो रिले है और जो फेज़ है, वो फेज़ हम जो सेंड कर रहे हैं वो जो मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट है, ये मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट है और इसके थ्रू क्या हो रही है, फेज पास हो रही है। तो इनिशियली जब मोटर ठीक तरीके से काम करती है, मोटर जब स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली ये जो है एक कॉन्टैक्ट ऑन होता है, तो करंट यहाँ से होके इस मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट के थ्रू से ये चला जाता है, रनिंग वाइंडिंग को सप्लाई चला जाता है, रिले के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई मिलता है और कॉमन से यहाँ पे मान लो न्यूट्रल मिल रही है और इस तरीके से ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है। और इन केस अगर सिस्टम में रेफ्रिजरेंट नहीं है, जैसे मैंने कहा कि लीक हो गया रेफ्रिजरेंट, अब मोटर वाइंडिंग कूल नहीं होगी और मोटर वाइंडिंग अगर कूल नहीं होगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से, जैसे मैंने बताया, इसका जो वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो वीक होके वाइंडिंग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ सकती है, तार जो होती है एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आके शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जैसे ही टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज हो जाता है तो एक सेट टेम्परेचर होता है, उस सेट टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, ये जो कॉन्टैक्ट्स है कॉन्टैक्ट्स ब्रेक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट। गर्मी के वजह से बायोमेटेलिक अगर कॉन्टैक्ट है या पीटीसी जो भी होगा, वो गर्मी के वजह से क्या हो जाएगा, एक कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और डिस्कनेक्ट होने के बाद में यहाँ से जो करंट पास होता है मोटर वाइंडिंग को अब नहीं होगा और जिससे कि मोटर वाइंडिंग जो है उसका पावर सप्लाई कट ऑफ होने से मोटर बंद हो जाएगी और उसके कारण मोटर जलने से बचेगी। जब भी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो फिर से कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज हो जाते हैं और फिर यहाँ से करंट पास होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो मोटर वाइंडिंग थर्मोस्टेट होते हैं वो हेर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में यूज होते हैं। वो जो थर्मोस्टेट है वो डायरेक्टली वाइंडिंग के ऊपर लगाए जाते हैं ताकि वाइंडिंग का टेम्परेचर प्रॉपरली वो सेंस कर सके और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं ताकि रेफ्रिजरेंट जब कम हो जाए तो, या फिर सिस्टम में अगर रेफ्रिजरेंट नहीं है और ऐसे वक्त में अगर हम सिस्टम को चलाते हैं तो मोटर वाइंडिंग खराब ना हो, इसके लिए ये जो है सेफ्टी डिवाइस हेर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में लगवाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे और एक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।